हेलो गाइस। बेसिकली हम पर्सनैलिटी न्यूज़ के बारे में इसमें मैं बताऊंगा आपको, जो कि इस रिसेंटली पिछले 1 वीक में जो चल रहा है आपके न्यूज़ में, और जो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डे टू डे न्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। तो अभी अभी मिस यूनिवर्स 2022 को टाइटल मिल गया है। किसको मिला है? आर बोनी गैब्रियल की। ये कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। ठीक है, तो यूएसए इस बार मिस यूनिवर्स 2022 बन गया है। और बेसिकली इसको किसने क्राउन, मतलब ये जो ताज जो होता है वो किसने पहनाया है? तो ये जो हमारे 2021 की मिस यूनिवर्स थी, जो कि हरनाज सिंधु इंडिया से थी, उनने पहनाया है। ठीक है, ये ट्रेडिशन होता है कि जो पास्ट वाला विनर है वो फ्यूचर विनर को क्राउन पहनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा कवर करूँगा, क्योंकि ये तभी न्यूज़ बनता है, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ा कम ही आता है। ठीक है, तो अब देखिए, दूती चंद का भी नाम, आप बहुत स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, वो आपने नाम सुना होगा, अगर करंट अफेयर फॉलो करते हैं या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं तो नाम सुना होगा दूती चंद का बेसिकली। और एक हिमा दास जी का नाम सुना होगा आपने, जिसको ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है, हिमा दास को। तो दूती चंद को बेसिकली पॉजिटिव किया गया है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस के टेस्ट में। तो ये थोड़ा बैड न्यूज़ है इंडिया के रिगार्डिंग। मिस यूनिवर्स भी इंडिया नहीं जीत पाया, दूती चंद को भी यहाँ पर पॉजिटिव पाया गया प्रोहिबिटेड सब्सटेंस में। देन आता है अब न्यूजीलैंड का जो पीएम है न्यूजीलैंड की, जैकिंडा आर्डिना। बेसिकली इनको ये रिज़ाइन कर रही है, इनका जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था बेसिकली पार्टी से। ये थोड़ा गठबंधन की सरकार चल रही थी बेसिकली, मान सकते हो आप। तो इनने कहा है कि अब इनका टाइम आ गया, इनको रिज़ाइन करना है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जैकिंडा। ठीक है, याद रखिएगा आप। न्यूजीलैंड की पीएम ने रिज़ाइन कर दिया है। देन अब ये थोड़ा मतलब शॉकिंग न्यूज़ था, नहीं होना चाहिए था, बट हो रहा है। देखिए अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अब नाम इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, और आपको जानना भी ज़रूरी है कि क्या हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली मतलब इंडिया में क्या हो रहा है। देखिए, दिल्ली की जो वुमेन कमिश्नर होती है, वुमेन कमिश्नर ऑफ चीफ, जो DCW बोला जाता है, कमीशन ऑफ वुमेन इन दिल्ली, वो थी स्वाति मालीवाल। इनके ऊपर, इनको मतलब इनने एलिगेशन किया है कि इनको हैरेस किया गया है। अब इनको जब दिल्ली वुमेन कमीशन की चीफ को हैरेस किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि वुमेन्स का क्या अभी कंडीशन होगा पूरे इंडिया में। तो ये कह सकते हैं। तो ये थोड़ा न्यूज़ लाइमलाइट में आ गया है, नाम आ गया, आपको पता होना चाहिए दिल्ली वुमेन कमीशन का चीफ कौन है। तो स्वाति मालीवाल है। अब इंडिया, यही मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ कौन है? वो भी बहुत पहले से, मतलब अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो न्यूज़ में रहते हैं और बहुत पहले से है, मतलब 2018-19 में अपॉइंटमेंट हुआ था और अभी तक वही है। तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। ठीक है, और वो बताइएगा कमेंट में अगर आपको पता है तो। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है, ये रिगार्डिंग चल रहा है प्रोटेस्टर्स, WFI के जो अगेंस्ट, WFI का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जो चीफ है, चेयरमैन है बेसिकली, उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन बेसिकली एलिज किया गया है कि वो कर रहे हैं या उनके अथॉरिटी के अंदर हो रहा है। तो इसलिए उनको रेजिग्नेशन के लिए डिमांड किया जा रहा है। और कौन कौन कर रहा है, मतलब ये कोई छोटी न्यूज़ नहीं है। इस पर जंतर मंतर में बैठे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें बजरंग पुनिया, जो कि हमारे मेडलिस्ट हैं, विनेश फोगाट, आपने नाम सुना होगा, विनेश फोगाट फैमिली आप जानते होंगे इनको अच्छे से। देन साक्षी मलिक, इनको भी जानते होंगे। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और भी ज़्यादा। ठीक है, और ये क्या कंडीशन चल रहा है कि ऐसा कैसे ये एलिज कर रहे हैं, इतने बड़े पर्सनैलिटी जब एलिज कर रहे हैं तो कुछ बात होगी और कुछ होगा। और किसके अगेंस्ट हो रहा है? प्रेसिडेंट कौन है WFI का? तो ब्रिजभूषण सारण सिंह के अगेंस्ट ये किया जा रहा है बेसिकली। अब क्या बात है, क्या, वो तो रिजल्ट आएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये सारे नाम और ये न्यूज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था, तो मैंने सोचा आपको बता देता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।